हरियाणा में विधानसभा के चुनाव का ऐलान हो चुका है और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी जो चुनावी रणनीति है उसके ऊपर भी काम शुरू कर दिया है। चुनाव के ऐलान के बाद देर रात को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अपने आवास पर बैठक बुलाई, जिसमें तमाम मंत्री विधायक मौजूद थे। इसके बाद कैबिनेट की बैठक आज हुई है, इसमें भी तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई है। हरियाणा में भाजपा की चुनाव की रणनीति क्या है, तैयारी क्या है और तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला मौजूद हैं। सर, चुनाव के ऐलान के बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार अपना होमवर्क करने में जुट गई। आप देर रात तक मुख्यमंत्री के आवास पर बैठक कर रहे थे। आज कैबिनेट की जो बैठक है वो भी पहले से तय थी। क्या किस तरीके से देखते हैं सर आप इस चुनावी बिगुल के बजने के बाद के माहौल को? देखिए, कल के बाद अचानक नहीं लग रहा था, ना मीडिया को अंदाजा था, ना हमें अंदाजा था, ना कांग्रेस में किसी को अंदाजा था। इवन सब सेक्रेटरीट और ब्यूरोक्रेसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि चुनाव ऐसा हो जाएगा। देखिए, चुनाव ड्यू था, होना था, पर अनएक्सपेक्टेड हुआ कि अचानक हो गया। मतलब सबको एक अचंभे से बड़ी बात हुई। अचानक 20 दिन, हालांकि इलेक्शन कमीशन का प्रेरोगेटिव है कि 6 महीने पहले और 6 महीने बाद तक कभी भी इलेक्शन का वो अनचैलेंजेबल है। पर अब क्योंकि अचानक सबको अपने फॉर्म में आने में थोड़ा सा समय लगता है, चुनाव तब होंगे और सब अपने अपने कांग्रेस भी सभी कोई 15 दिन बाद की तैयारी समझ के करे, पर अब चुनाव है सामने, सब तैयारी करेंगे, चुनाव लड़ेंगे और चुनाव तो होगा। जी सर, ये मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक हुई देर रात को या फिर मंत्रिमंडल की बैठक हुई, किस तरीके से देखते हैं आपकी पार्टी की जो भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है उसको किस तरीके से देखते हैं इस चुनाव को लेकर? चूंकि इस बार जो है वो लोकसभा चुनाव के जो नतीजे थे उसके बाद कांग्रेस का जो कॉन्फिडेंस है वो ज़्यादा बढ़ा हुआ है और पूरे प्रदेश में जिस तरीके से उनका हिसाब दो कार्यक्रम हो रहा है या अन्य जो कार्यक्रम हो रहे हैं कांग्रेस के, आपका एक लंबा चौड़ा राजनीति का अनुभव है, क्या देखते हैं सर, क्या आकलन? कैबिनेट मीटिंग तो पहले से तय थी, इस करके कैबिनेट मीटिंग तो होनी थी। रात जो मीटिंग हुई वो क्योंकि चुनाव डिक्लेयर हो गए तो जो मिनिस्टर्स एमएलए अवेलेबल थे उन्हें बुला दिया गया था। वो हमारी पार्टी की एक रणनीति के हिसाब से एक चर्चा हुआ और कैबिनेट मीटिंग में तो ये था कि जब तय थी उसमें करा था, पर हमारा एक सब चीज़ों पे चर्चा हुआ, देख लिया, और क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लग गया इस करके उस पर कुछ हम कर भी नहीं सकते थे। और इसमें कुछ होगा तो मेरे ख्याल में ऑलरेडी सीएम साहब ने ब्रीफ कराया कि इलेक्शन कमीशन से परमिशन पे होगा, उन्हें रिकमेंड कर सकते हैं। बाकी इलेक्शन कमीशन की परमिशन होती है, जो ज़रूरी बातें होती हैं उन्हें इलेक्शन कमीशन परमिट भी कर देता है, क्योंकि गवर्नमेंट तो चलती रहती है ना, फंक्शनिंग तो रहता है, पर कोई नई घोषणा नहीं कर सकता जिससे कोई किसी को लाभ मिले। अब ये करके आज कैबिनेट की मीटिंग थी, उस पर उन्होंने ब्रीफिंग करी थी। सर, ये चुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारी है? क्योंकि आपने भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनाव से पहले ज्वाइन की, आप लोकसभा का चुनाव लड़े। अब रणजीत सिंह चौटाला 5 साल निर्दलीय विधायक थे, लेकिन भाजपा ज्वाइन करने के बाद आपने चुनाव लड़ा लोकसभा का। अब आपकी क्या रणनीति होगी सर? कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया था, मैं बाहर आ गया था। इंडिपेंडेंट लोगों ने कहा चुनाव लड़ो, चुनाव लड़ा, इंडिपेंडेंट जीत गया। पहला एक हांग असेंबली आ गई, पहला एमएलए था, क्योंकि कांग्रेस पे जा नहीं सकता था, वापस छोड़ के आया था। तो मैंने लोगों से पूछा और बीजेपी को अनकंडीशनल समर्थन दिया। बीजेपी का मैं धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने मुझे 5 साल मिनिस्टर रखा, बहुत बड़ा पोर्टफोलियो दिया और बड़े गुड ह्यूमर में और बड़े कंफर्टेबली रिलेशन रहे हैं। मुझे पूरी अहमियत और सम्मान दिया गया। इससे आगे बढ़ के जब लोकसभा का चुनाव आया तो मैं जब तक तो इंडिपेंडेंट था, मुझे कहा गया, मैंने कोई रिजर्वेशन के बिना लोकसभा का टिकट ले लिया और चुनाव लड़ा। आधा घंटा पहले मुझे टिकट दिया गया और चुनाव भी बहुत बढ़िया लड़ा। हालांकि परिवार के 2 मेंबर खड़े हो गए, थोड़ा सा मुझे उससे भी सेटबैक लगा। जो देवलाल फैमिली के हम 3 कैंडिडेट हो गए, मुझे केवल 30,000 वोट आते, मैं 5,10,000 वोट लेके गया, 30,000 और आते, मैं चुनाव जीत रहा था। मेरी इस चुनाव से भी मुझे बीजेपी में खूब इन्होंने माना कि रणजीत सिंह ने बहुत अच्छे, और सबसे सर्वे में भी सबसे मैं जो फॉर्मेडेबल कैंडिडेट था वो आया। अब आगे चुनाव सामने आ गया, अचानक आ गया बीजेपी पार्टी का निर्णय। मैं चाहूँगा चुनाव तो लड़ूंगा, बीजेपी मुझे अगर चुनाव लड़ाती है तो मैं, मेरी प्रेफरेंस बीजेपी है। अगर चुनाव नहीं लड़ाएगी तो फिर मैं पार्टी से अपनी इजाज़त मांग लूँगा, फिर मैं विधानसभा तो लड़ूंगा। लेकिन सर, अभी जो हरियाणा लोकहित पार्टी हलोपा है उनकी तरफ से रानिया में चुनाव की दावेदारी जो वो जताई जा रही है
और उनके भाई जो हैं वो गोविंद कांडा, वो बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी में वो ज्वाइन कर चुके हैं पहले ही, बीजेपी टिकट पे एलनाबाद का उपचुनाव लड़ चुके हैं। तो ऐसे में आपको लगता नहीं सर कि कहीं ना कहीं किसी तरह के समन्वय की कमी है? देखिए, कहीं भी नहीं है। आज आप देखें तो आपका बादल साहब की बहुत बड़ी पार्टी थी, 25 साल तक वो मुख्यमंत्री रहे। अकाली दल अपने आप में, श्रोमणी अकाली दल, जत्थेबंदी बहुत बड़ी पार्टी थी, आज वो पार्टी ख़त्म हो गई। मायावती की इतनी बड़ी पार्टी ख़त्म हो गई। जो देवीलाल का, वीपी सिंह का जनता दल, लोक दल था, वो कहीं में नहीं रहा। मुलायम लालू जी वहाँ बिहार में 0 हो गए। मैं नहीं मानता कहीं कोई बात हो आज के दिन पर। हलोपा तो कहीं है ही नहीं। हलोपा तो इत्तेफाक से एक सीट एक बार जीते, फिर हार गए, फिर अगला एक चुनाव जीत गए। मैं नहीं मानता हलोपा कहीं है। अमित शाह जी भी कह के गए थे किसी से कोई अलायंस नहीं करेंगे, अब तक भी कोई ऑफिशियली कोई अलायंस नहीं है। और अगर मेरे यहाँ कोई कैंडिडेट खड़ा करेगी हलोपा, तो फिर मैं भी मेरी बात अपने बीजेपी से बता दूंगा, मैं फिर अपना निर्णय करूंगा। ये निश्चित है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। तो आप ये मानते हैं सर कि जो इस वक्त का हालात हैं या मौके की स्थिति है, उसमें जो भाजपा के नेता, क्योंकि अब आप भी बीजेपी के नेता हैं, जो दावा कर रहे हैं तीसरी बार सरकार बनाने का, तो तीसरी बार सरकार बनाने का जो दावा है वो हकीकत में बदलता दिख रहा है आपको? देखिए, मैं भी मानता हूँ सरकार बनेगी, क्योंकि विधानसभा में भी अभी भी हम 44 जीते हैं, कांग्रेस 42 जीती है। जबकि हरियाणा में अनएक्सपेक्टेड हुआ, 10 में से 5 सीटें हमारे, 5 जीते। 5 वो सीटें, 3 वो सीटें थी जो बहुत कम मार्जिन से, जैसे हिसार थी, सोनीपत था, अम्बाला था, बहुत थोड़े थोड़े वोटों से हारे थे। अभी भी मैनेज हो सकती है, पर बशर्ते कि बीजेपी का मैनेजमेंट बहुत बढ़िया हो, टिकटें ठीक दी जाए, जिताऊ कैंडिडेट को दी जाएगी। अगर ठीक कैंडिडेट नहीं आए तो टफ भी हो सकता है। ये कांग्रेस के लिए भी इतना ही है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों में डिपेंड करेगा कि मैनेजमेंट क्या आता है। हरियाणा बड़ा निर्णायक होता है, हरियाणा का एक प्रेसिडेंट डालता है जब भी चुनाव होता है। हरियाणा देश की राजनीति तय करता है। सारे लोगों का, सब मीडिया का हरियाणा पे बहुत बड़ा फोकस है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की है। खासतौर पर उनका कहना है कि रानिया विधानसभा से 2024 का वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। उन्हें उम्मीद है कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्हें बीजेपी टिकट देगी, लेकिन अगर किसी तरीके से अगर कोई समीकरण बिगड़ता है तो भी चुनावी मैदान में उतरेंगे और चुनाव जरूर लड़ेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।